कितना प्यार। हेलो दोस्तों, हम विकास सक्सेना आज आप लोग के क्लास 12 का काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर लेके आए थे। कल हमने देखे थे कि मलिक मोहम्मद जयासी का जीवनी। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए करबक, करबक का अर्थ होता है जोड़ के लिखा हुआ। करबक का अर्थ होता है जोड़ का लिखा हुआ। इसमें मलिक मोहम्मद जयासी जी जोड़ जोड़ के लिखे थे। देखिए इनका करबक का लेखक है मलिक मोहम्मद जयासी। इनका जन्म होता 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानित 1492 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जन्म स्थान है जयास कब्र अमेठी यूपी में पड़ता है, जो जिसको उत्तर प्रदेश बोला जाता है। निधन इनका हुआ था अनुमानित 1548 से, यानी कहीं पर इनका पूरा नाथी नहीं दिया गया है कि कब जन्म लिए थे, कब डेट किए थे। देखिएगा आगे चलते। इनका पिता के नाम है मलिक शेख ममरेज उर्फे मलिक राजे अशरफ। फिर इनका क्या वृत्ति क्या है, वृत्ति है बचपन में ही अनाथ साधु और फकीरों के साथ इनका क्या हुआ, बचपन बीता। यानी भटकते हुए इनका क्या हुआ, बचपन बीत गया। यानी बचपन में ही जब 6-7 साल के हुए तो माता पिता दोनों इनका क्या हुए, देहांत हो गया था। इसी कारण क्या बचपन में अनाथ हो गए थे। इनका जो बचपन बीता साधु और फकीरों के साथ बीतते गया। फिर दूसरा क्या है, इनका गुरु है सूफी संत शेख मोहदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनका व्यक्तित्व था चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से क्या हो गए थे, वंचित हो गए। इनका कृतियां है लिखा हुआ पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, महरी व्यासी है। यानी सब इनका क्या लिखा हुआ है। यानी हमें इम्पोर्टेंट चीज इसमें लिख दिए थे, जो पूछता है बोर्ड के एग्जाम पूछता है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे एक एक पॉइंट के देखेंगे, दोहा को पढ़ते चलेंगे। दोहा क्या कहते हैं, कवि क्या लिखे थे, कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सो विमोह जे कवि सुने। यानी कवि कहते हैं कि हम एक नैन के हैं, बशर्ते क्या है, हम इस एक ही नैन से पूरी दुनिया को देखते हैं। सोई विमोह जय कवि सुने। यानी कहते हैं कि अरे क्या है, हम तो एक आंख के हैं, एक आंख होते हुए पूरी दुनिया को देख सकते हैं। फिर कहते हैं चांद जैस जगत विधि अवतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। यानी कहने का अर्थ होता है चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। यानी कहने का अर्थ होता है, जो कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि चांद जो है, जो चांद में भी भगवान, चांद में भी दाग है। तो क्या चांद उजियारा नहीं कर रहा है, सबको प्रकाश नहीं दे रहा है? चांद में भी दाग है, तो चांद में भी दाग होते हुए भी क्या कर रहा है, हमको प्रकाश देता है। फिर कहता है जग सुझा एक ही नैना उबा सुख असर नखत माहा। यानी कहते हैं जैसे जग को चंद्रमा में दाग होते हुए इस पृथ्वी पे जितने मनुष्य सबको प्रकाश देता है, उसी प्रकार जग सुझा एक ही नैना, हमने भी एक ही आंख से देखे हैं, बशर्ते हम क्या हो गए, हम एक आंख के तो क्या है नहीं। जैसे चंद्रमा में दाग है, वैसा ही हम में भी क्या है, मान लो कि एक दाग है, एक ही आंख से मैंने पूरे जग को देखा है, सुना है। उवा सुख उस असनखत न महा। यानी कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा में दाग होते हुए सूर्य क्या चीज पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, ठीक उसी प्रकार मेरे पास एक आंख होते हुए भी एक ही आंख का हम है, इसी आंख से पूरी दुनिया को देखा है। फिर और क्या कहते हैं, सुनिएगा। जो लही अभी डाग न होई, लो तभी सुगंध बास न होई सोई। यानी कहते हैं जो लही अभी डाग न होई, तो लही सुगंध बास न होई। यानी कहते हैं जो लही अभी डाग, अभी के मतलब होता है आम, अभी के मतलब होता है आम, अभी का अर्थ होता है आम।
डाब की मतलब होता है बिया, डाब का अर्थ होता है क्या, बिया। तो लही सुगंध बास न हो, यानी कहने का अर्थ होता है, कवि कह रहे हैं इसमें कि जब तक अम्भी के मतलब आम होता है, यानी जब तक आम में बिया नहीं होता है, जब तक उसमें कोई सुगंध नहीं होता है, अब कितनों बड़ा न हो जाइए। यानी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, जब तक व्यक्ति में अब गुण नहीं आएगा, जब तक उसमें गुण नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति को आगे में बढ़ना है तो पहले नीचे गिरना होगा, तब आगे में वो व्यक्ति बढ़ता है। फिर कहता है किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अभी तो अति भय असुरे असुझ अपारा, यानी कहते हैं किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असुझ अपारा, यानी कहते हैं समुद्र का पानी तो खड़ा है, समुद्र का पानी खड़ा है, बशर्ते क्या कोई आज तक उसको हाथ भी लगाया है, कोई समुद्र का पानी को पी सकता है, बशर्ते क्या है उसमें पानी अपार है, असुझ है, उसमें कोई नहीं मालूम कर सकता है कि उसमें कितना पानी है, बशर्ते क्या है कोई प्यासा व्यक्ति अपना प्यास को नहीं बुझा सकता है। यानी इनको कवि का यही कहना था कि किन्हीं समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असुझ अपारा, यानी कहते हैं कि समुद्र में पानी क्या खड़ा है, तब पर भी क्या हो असुझ है, यानी अपार उसमें पानी है, कोई था नहीं लगा सकता है कि उसमें पानी कितना है। फिर कहता है जो सेमरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, यानी कहने का अर्थ है कि सेमरु 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 जो है जो पर्वत है, सेमरु क्या है पर्वत है, सेमरु पर्वत पर भगवान ने शिव ने त्रिशूल चलाया था उसको नाश करने के लिए, क्या त्रिशूल चलाए थे उसको नाश करने के लिए, बशर्ते क्या हुआ विनाश, यानी कहने जो सेमरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, यानी कहने का अर्थ होता है कि इसमें बता रहे हैं, कभी बता रहे हैं कि सेमरु पर्वत पर भगवान शिव ने त्रिशूल चलाए थे उसको विनाश करने के लिए, बशर्ते क्या हुआ वो एक सोना हो गया, गोल्ड कंचन गिरी आकाश, यानी कहने का अर्थ होता है कि कभी कह रहे हैं कि जो सेमरु पर्वत है उस सेमरु पर्वत पर भगवान शिव ने उसको विनाश करने के त्रिशूल चला दिए। तो जैसा ही त्रिशूल जाके उसको लगता है सेमरु पर्वत को, तो क्या होता है एकदम कंचन गिरी, एकदम क्या होता है सोना को हो जाता है, एकदम कंचन हो जाता है। वैसा ही कहा जाता है कि कोई व्यक्ति पे कलंक लगा है, आप कोई व्यक्ति का देखिएगा, संगत सबसे बड़ा आदत होता है, जैसा आप संगत कीजिएगा वैसा ही आपको क्या मिलेगा फल मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा। वैसा ही कहा जाता है कि जो व्यक्ति गंदा भी रहता है नेचर का रहता है, वो जो अच्छे व्यक्ति के साथ संगत धर लेता है तो उसका क्या होता है जितना जो अब गुण करते हैं, जितना जो पाप करके आया है सब क्या होता है छिप जाता है। फिर कहते हैं जो लही घरी कलंक न पारा कांच होई कहीं कंचन कारा, यानी कहते हैं कि जो लही घरी कलंक न पारा कांच होई नहीं कंचन करा, यानी कहने का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति हो जब तक उसमें कलंक नहीं लगेगा वो व्यक्ति आगे में है नहीं बढ़ेगा। अब कहिए कि सर कलंक क्या होता है, अरे भाई तुम चोरी नहीं किया, अब तुम पे हम चोरी का इल्जाम लगा दे कि तुम नहीं चोरी किया है हमारे, तारीफ कलंक न होता है। कहा जाता है कि काजर से भी काला होता है कलम, काजर को आप पोंछ सकते हैं, एक बार पोंछ लीजिएगा, मगर जब एक बार कलंक लग जाएगा तो आपसे धोया नहीं जाएगा, कितनों ना आप धो भी ले जाकर धो दीजिए, मगर आपसे छूटने वाला नहीं है। वही कह रहे हैं, कभी कह रहे बता रहे जो लही घरी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन करा, यानी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति हो जब तक उसमें अबू नहीं आएगा, जब तक उसमें कोई गुणे नहीं होगा, यानी कोई भी व्यक्ति हो जब तक उसमें कलंक कुछ के नहीं लगेगा, जब तक वो आगे में है नहीं बढ़ेगा। कहते हैं एक नैन जस दर्पण तो अहि निर्मल भाव सब रूपवत गही मुखे जे पहचाव, यानी कहने का अर्थ होता है कि कभी कह रहे कि हम एक नैन का है, के नैन का है
एक ही नहीं इनका है। जैसे दर्पण होता है, पारदर्शी होता है, दर्पण होता है, दर्पण शीशा कहा जाता है। जब शीशा के सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, जिस रंग का रहता है उसी रंग का उसको दिखाई देता है। वैसा ही मेरा आंख है। इस आंख से हमने जिस प्रकार, इस आंख से, एक ही आंख से हमने इस सृष्टि को एक ही नयन से देखा है। एक ही नयन से देखा है, दो नयन नहीं लगाए, एक ही नयन से देखे। तो कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो मेरे आंखों में अपना चेहरा देखना चाहते हो, साफ पारदर्शी एकदम आईना की तरह दिखाई देगा। फिर आगे चल के दूसरा दोहा है, दुष्कर्मक 1 हम लोग का खत्म हो गया है। दूसरा में कहते हैं, मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुन जो प्रेम में पीर का गावा। यानी कहने का अर्थ होता है कि मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का गावा। यानी कहने का अर्थ होता है, जो मेरे इस दोहा को सुनेगा, इसको जो सुनेगा वो पीर को गावा, प्रेम पीर के, यानी कहने का प्रेम में मगन हो जाएगा। प्रेम को पीर को गावा यानी प्रेम का देवता हो जाएगा। इसमें प्रेम के बारे में बता रहे हैं। फिर कहते हैं, जोरी लाई रकत के लिए गाढ़ी प्रीत नहीं जल भर में। यानी कहने का अर्थ होता है, कहते जोरी लाई रकत के लिए, यानी कहते इसमें जोड़ जोड़ के क्या चीज से लिख रहे हैं, कलम से नहीं लिख रहे हैं, खून के लिए से लिख रहे हैं, खून के लिए से लिखते हैं। गाढ़ी प्रीत नहीं जल में, यानी कहते हैं कि जो उनका आंसू है वो आंसू है जल नयन, यानी कहते गाढ़ी प्रीत नयन जल में। यानी कहने का अर्थ होता है, जो गाढ़ी प्रीत है, मेरा जो आंख से आंसू गिर रहा है वही आंख से आंसू मैंने जल से में ही है। इसको जो जोड़ी मैं लिख रहा हूँ रकत के लिए, यानी हम कलम से नहीं लिख रहे हैं, हमें क्या चीज से लिख रहे हैं, हम खून से लिख रहे हैं। फिर कहता है, आ मन जानी कवित असकीन्हा मकू यह रे जगत माँ चिन्हा। यानी कहते हैं कि इस सृष्टि में, इस जमीन पे आप जितना जो धन दौलत कमा के जाइएगा सब बांट लेगा, बशर्ते जो आज आप नाम कमा के जाइएगा वह किसी बांट नहीं सकता है। वही कहते हैं कभी और आगे में कहते हैं जयासी जी, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुबह असी सुधे बुधु प्राजा। यानी कहते हैं कि अब कहाँ रहे, अब कहाँ रतन से राजा भी नहीं रहे, और सुगा जो राजा था, जितना जो बुद्धिमान सुगा था, आज सुगा भी नहीं रहा। नहीं रतन से राजा रहे और नहीं कौन रहे, नहीं सुगा भी नहीं है। फिर कहते हैं, कहाँ औलियादीन सुल्ताना, कहीं राघो जय कहीं बखान। यानी कहते हैं वो अलादीन कहाँ रहे, और अब किनका कहते हैं, कहाँ कह राघो जय कहीं बखानो। यानी कहते हैं अब किनको हम बखान कर सकते हैं, बखानो, यानी अब अलाउद्दीन सुल्तान भी नहीं रहे, अब किनको बखान होगा। नहीं रतन से राजा नहीं रहे, नहीं सुगा रहा, नहीं अलाउद्दीन सुल्तान रहे, किनका बखान किया जाएगा। फिर आगे कहते हैं, कह सुरूपे पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। यानी कहते हैं कि देखिए, रतन सेन राजा और पद्मावती रानी थी, ये दोनों क्या थी, ये दोनों क्या पति पत्नी थी, क्या थे, पति पत्नी थी। रतन सेन राजा और कौन थी, पद्मावती। यानी पद्मावती से इस कवि जो कर्वक है इसको लिया गया है, मुख्य रूप से इसका जो पात्र है जो पद्मावत से ही लिया गया था। कहते हैं, अब नहीं रहा पद्मावती रानी भी नहीं रही, कोई न रहा जगत रही कहानी। अभी कहे थे, अभी हम आपको बताए कि इस जगत में आप जितना जो धन दौलत कमा के जाइएगा सब जस की तस रह जाएगा, सब बंटवारा कर लेगा, बशर्ते क्या रहेगा, इस जगत में आपका नाम ही रह जाएगा और आज कुछ भी रहने वाला नहीं है। फिर कहते हैं, धनी सो पुरख जस कृति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। यानी कहने का अर्थ होता है कि इस पृथ्वी पे जो कमा के जाइएगा सब बंटवारा कर सकता है, बशर्ते आपका नाम नहीं कोई बढ़ सकता है। वैसा ही फूल है कि फूल मुरझा जाएगा, बशर्ते उसका बासु कभी नहीं जाएगा।
आप कितनों ने गुलाब का फूल ला के धर दीजिए, गुलाब का फूल ला के धर दीजिए, उस मसुआ जाएगा मगर उसका सुगंध कभी जाने वाला नहीं है। फिर कहता है कई न जगत जस बेचा कई न लीने जसमोल, जो यह पढ़े कहानी हम साबरी दुई बोल। यानी कहने का अर्थ होता है कई कई न जगत जस बेचा कई न लीने जसमोल, जो यह पढ़े कहानी हम साबरी दो बोल। यानी अभी बताए थे इस जगत में जो नाम कमा कर जाएगा कोई बेच नहीं सकता है। धन दौलत जितना जो कमा के जा सकते हैं सब बिक सकता है, मगर क्या है जो हम लोग का जो नाम जो कमा के जाएगा कोई नहीं बेच सकता है। जो यह कहानी को पढ़ेगा, जो व्यक्ति इस कहानी को पढ़ेगा वही साबरी दुई बोल। यानी साबरी दुई कहने का अर्थ होता है कि वही व्यक्ति हमारे बारे में इस कहानी के बारे में दो बोल सकता है जो इस कहानी को पढ़ा है, जो इस कहानी को पढ़ा है वही व्यक्ति बोल सकता है। तो दोस्तों करवट 2 भी खत्म हो गया। अब जब आगे में हम लोग बढ़ेंगे तो अब यहां से हम लोग चलेंगे तो अगले चलेंगे आप लोग के हम लोग बताएंगे अगले चैप्टर क्या है। पद पद में वो भी किनके है, सूरदास का है। इसमें आप लोग के हम बताएंगे, इसके बाद आप लोग के क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। बोलिएगा कि सर कहानियां तो आप सुनाते जा रहे हैं, बशर्ते थिया कौन बताएगा, जो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन है और के ऑब्जेक्टिव्स मैंने कौन बताएगा, खुद हम ही बताएंगे। आप लोग के फिर से वीडियो बना के देंगे। तो कहा जाता है बाबू कि जैसे आप कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। यानी कहने का अर्थ होता है कि जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा, तो ऐसा ही जैसा पढ़ के जाएगा वैसा ही आपको बोर्ड नंबर देगा। तो देखिए दोस्तों इतना तक हम आप लोग जान गए। अब आगे चल के अगले क्लास में आप लोग के हम बताएंगे सूरदास का जो पद है उसके बारे में हम बताएंगे अगले क्लास में। हम लोग का करवक 1 और 2 दोनों खत्म हुए। करवक 2 भाग में पढ़ा जाता है, करवक 1 होता है, करवक 2 होता है, 2 भाग में पढ़ा जाता है। हम लोग का खत्म हो गया है। अब इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर सब आप लोग के कर देंगे। थैंक्स दोस्तों। हाँ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चा 12th का एग्जाम देने वाले हैं वह इस वीडियो को जरूर देखे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल घंटी को बजा दे ताकि हम जितना जो वीडियो अपलोड करते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।